नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप दर्शकों। पीडीए अखिलेश यादव का नारा है, वहीं दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती लगातार प्रयास कर रही हैं, क्योंकि वो 4 बार दलितों के वोट बैंक और दलितों के समर्थन की वजह से उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर भी बन चुकी हैं। कांग्रेस की जब कभी सरकार उत्तर प्रदेश में रहा करती थी, तब दलित उनका एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, उन्हें समर्थन करता था, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों की वजह से कांग्रेस की सरकार भी बनती थी। इसके साथ ही साथ एक तरफ बीजेपी लगातार बाबा साहब को सम्मान देकर बात कहती आ रही है कि वो ज्यादा सम्मान करती है दलितों का, दलितों के लिए बहुत सारा काम करती है। इस वजह से दलित को बड़ा समर्थन उनकी पार्टी को मिला हुआ है। यानी कवायद 22% वोट की है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, या फिर बीएसपी या फिर बीजेपी, ये सभी कोशिश करती हैं कि दलितों के वोट बैंक में वो अपनी पैठ बढ़ाएं। और यही वजह है कि हाल ही में जो फतेहपुर में घटना हुई, उसके बाद राहुल गांधी जो है फतेहपुर पहुंचे। रायबरेली में घटना हुई थी, लेकिन जिस दलित युवक की मृत्यु हुई थी, जिसे भीड़ ने मारा था, वह फतेहपुर के रहने वाले थे, तो वहां राहुल गांधी भी पहुंचे। यानी दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास जारी है। और आज थोड़ी देर हो गई है, लेकिन हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, चाय पीने आए हुए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? आशीष कटिया। आशीष, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि दलितों का वोट बैंक राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है, 22% वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी फतेहपुर गए, या मायावती जी ने जो किया, या अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा देते हैं, या बीजेपी उसमें सेध मारने की कोशिश करती है, आपको क्या लगता है कि दलितों की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से शुरू हो गई है मायावती जी की रैली के बाद? बहन जी की रैली के बाद दलितों की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बहन जी अचानक से एक्टिव होना आपको दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किसी का समर्थन है, और वो किसका समर्थन है ये वाकई में अंदर के पूछने वाली बात है बहन जी से कि आखिर ये ऐसा समर्थन कहाँ मिला, किसको मिला कि अचानक से बहन जी एक्टिव हो गई। लेकिन राहुल गांधी भी फतेहपुर जाते हैं। अन्य राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती हैं या कुछ और लोगों की डेथ होती है, तब तो इस तरह से नहीं जाते हैं। तो लेकिन आपको नहीं लगता है कि सभी को दलितों का केवल वोट चाहिए, लेकिन दलितों का बेसिक जो उनका उनकी जो स्टेटस है उनका, वो चेंज आज तक क्यों नहीं हो पाया? स्टेटस के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता। हकीकत ये है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हकीकत है उन्हें केवल वोट बैंक बना के रखा गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे या ज़्यादा चीज़ों को में इन्वॉल्व हो जाएंगे दलित, तो उसे फिर आप वोट बैंक में तब्दील नहीं कर पाएंगे। पढ़ा लिखा समाज कभी जातिवाद के उसमें नहीं रहा है। आप बाय प्रोफेशन अधिवक्ता हैं? जी। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, आप लोगों से यही उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि दलितों को जो है वो वोट बैंक के ही नजरिए से सिर्फ देखा जाता है, और उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट बैंक की राजनीति हो रही है, सभी दलितों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं? हालांकि मायावती जी का वोट परसेंटेज कम हुआ था, लगभग 9% के आसपास उनका वोट परसेंट रहा था पिछले चुनाव में। आपको क्या लगता है कि दलितों के वोट बैंक में जो बीजेपी ने सेंधमारी की है, या जो अखिलेश यादव ने इस बार पिछले चुनाव में जो पाया है दलितों का वोट, आपको क्या लगता है कि उस वोट बैंक के लिए राहुल गांधी भी प्रयासरत हैं, और अभी मायावती भी जो रैली की है वो भी प्रयासरत है? आपको क्या लगता है? भैया, जब आप यहाँ राजनीति की बात कर रहे हैं और वोट बैंकों की बात कर रहे हैं, तो हम सब जातियों में बांट करके ही तो देख रहे हैं। और राजनीतिक दलों का, कोई भी दल हो राजनीति का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, सबने जातियों में ही बांट करके उत्तर प्रदेश में राजनीति करी है, जो कि पूरे प्रदेश के हमारे दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण है। आज भी अगर हम इस जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये हमें आपको सबको सोचने की जरूरत है। जिस देश में राम को पूजा जाता है और राम वही शबरी के झूठे बेर खाते हैं, और वही आपको मैसेज देते हैं कि दलित आपके लिए क्या, दलित होना एक जाति के उसमें बनना किस उस पर देखा जाना चाहिए। जब राम ने अगर शबरी के झूठे बेर खा लिए, और उसका जो मैसेज रामायण में हमारे आपके सब में दिया गया है, हमने आज तक उसको कभी समझा ही नहीं
कि राम ने भी वो संदेश दिया था कि कोई जातिवाद नहीं है, कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारे यहाँ उस बात को किसी भी नेता ने, किसी भी राजनीतिक दल ने ना समझा और ना उस बात पे कोई किसी ने कार्य किया। आज भी अगर आप देखिए, क्या जातिवाद को खत्म करने का प्रयास किसी ने किया है? ना। जो बात आप कह रहे हैं वोट बैंक की, तो घूम फिर के यहाँ हम सब राजनीति की तो बात कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे वो दलित वोट बैंक हो, चाहे वो ठाकुर वोट बैंक हो, चाहे वो ब्राह्मण वोट बैंक हो। सबको वोट बैंकों में बांट करके राजनीतिक दल आपस में मजे ले रहे हैं। आम जनता का या किसी दलित का क्या भला हो रहा है उसमें? इस बात को सारी सरकारों से और सारे राजनीतिक दलों से सबको पूछना चाहिए और खास करके आम जनता को पूछना चाहिए। क्या ये सवाल आज जो आज पूछ रहे हैं, ये सवाल होना चाहिए? ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। हमको आपको इस वोट बैंक की राजनीति से अपने आप को बहुत दूर रखना चाहिए और हमको आपको सबको समझना चाहिए कि जो वोट बैंक की राजनीति है, यही हमारे आपके सबके पिछड़ेपन का कारण है। इसमें अच्छा, जिस तरह से जिस दलित युवक की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई, भीड़ में लोगों ने उसको चोर समझ करके पीट दिया और जिसके बाद उसकी डेथ हो गई रायबरेली में, वो रहने वाला फतेहपुर का था। वहां राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी ने अपनी संवेदना व्यक्त करने की कोशिश की। राहुल गांधी वहां संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रयासरत थे। आपको क्या लगता है कि मतलब व्यक्ति कोई भी हो जिसकी डेथ होती है, क्या राजनीतिक दलों को इस तरह इस जातियों में बांटकर, पैकेट्स में बांटकर लोगों को रखना चाहिए? सर, मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले वही बात कही कि जिस युवक की डेथ हुई या जिसको मारा गया, उसको सबसे पहले तो आपको दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय इससे निकालना होगा। एक युवक की निर्मम हत्या हुई जिसके लिए कानूनी कार्यवाही सरकार को पूरी तरीके से देखनी चाहिए थी और करनी चाहिए थी। अब रही बात राजनीति की, तो ये तो सारे राजनेता ही हैं और सभी राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो। जब जिसको जहां मौका मिल जा रहा है वो उसी बात पे लेकर के आगे बढ़ जा रहा है। आज हम आप दलित की बात कर रहे हैं, आज हम आप वही जाति की बात कर रहे हैं, जब दुनिया को, ये सारे राजनेताओं को अपने यहाँ देश में यही दिख रहा है कि ये राजनीति दलित की ही या ये कह लीजिए जातिवाद की ही होनी है, तो उसी की बात करेंगे। हम आप कहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि साहब हमारे एजुकेशन का क्या है? क्या दलित ये सवाल उठा रहा है? या कोई भी इंसान अगर इस बात पे पूछ रहा है तो उसको आप दलित में बता देते हो कि भैया छोटी जात वाली राजनीति कर लेते हैं, बड़ी जात वाली राजनीति कर लेते हैं, ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति कर लेते हैं। तो ये राजनीति दल ही तो आपको डिवाइड करा रहे हैं। हम आप उस पर सवाल पूछ पा रहे हैं क्या? हमें आपको तो एकजुट होना चाहिए कि भैया कानून व्यवस्था खराब हुई, किसी आदमी की मिल करके हत्या हुई, उस पर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए थी और उसको कैसे, जिन्होंने ये कार्य किया उनको कैसे सजा मिलनी चाहिए। क्या इस बात को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़े या इस बात पे सवाल उठाया गया? वहां पे भी किस बात पे सवाल उठाया गया? इसी बात पे कि उसकी जाति क्या है। साहब यहाँ जाति की बात नहीं है, यहाँ कानून व्यवस्था की बात थी, आपको उसको देखना चाहिए था। तो राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा कि, और बल्कि आम पब्लिक को भी ये सोचना होगा, क्या हमें सिर्फ जातियों में बटे रहना है, या जब आप कहते हो कि हम पूरे एक भारतवासी है और हमको अपने विकास से रिलेटेड चीजों को पूछने की जरूरत है, तो हमें उस पर पूछना है। कानून व्यवस्था जहाँ फेल हो रही है, सरकार से सवाल सबको पूछना चाहिए। और ये बात राजनीतिक दल को, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, विपक्ष को सरकार से इस बात पे सवाल उठाना चाहिए कि साहब कानून व्यवस्था में क्या है खराबी, ना कि उसे जाति से जोड़ना चाहिए। जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसा आपका मानना है, इनका कहना है। आपको क्या लगता है? सर, आपका नाम आप बता दें। मैं दीपक कुमार सिंह, अधिवक्ता हूँ हाईकोर्ट में। आप दीपक जी बताएं। देखिए, चूंकि हम यहाँ चाय पीने के लिए आए, आज थोड़ी मुझे देर हो गई, जिसकी वजह से हम ये बैठ करके ये कर रहे हैं। थोड़ी देर हुई और क्योंकि आज शहर में जाम बहुत था, आज त्योहार होने के कारण। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 22% दलित वोट बैंक के लिए जो राजनीति हो रही है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है उसका फायदा किसको मिल रहा है जो इस तरह की राजनीति लोग कर रहे हैं? ये तो छोटे दलों का मामला है। छोटे दल से सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और राजनीति में सबसे ज्यादा घातक मेरा मानना है छोटे दल ही हैं। क्योंकि सस्ती लोकप्रियता की बात करते हैं, तत्काल फायदे की बात करते हैं। जबकि ये बताइए, कांग्रेस बहुत ही तैसी बनती है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, कांग्रेस बहुत ही तैसी बनती है। कितने सालों तक कांग्रेस ने राज किया? क्या उनकी स्थिति में सुधार आया? अभी कोई समड़ मर जा रहा है। यहाँ समड़ और बैकवर्ड की बात नहीं है, या बैकवर्ड मर जा रहा है, वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। दलित वाले पहुँच गए, वो जो है राहुल जी तुरंत पहुँच गए जो है। उनको कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी चाहिए। क्वेश्चन पक्ष विपक्ष जिन्होंने कहा, क्रांति जी ने, वो सही बात दोनों पक्ष को पूछना चाहिए था। अब आप इससे जाकर जातिवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी मैं मानता हूँ जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरे मुद्दे पाता हूँ जिनके सबसे प्रिय अम्बेडकर की बात होती है। अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के दौरान से लेके, क्या उनका समर्णों ने, ब्राह्मण ने उनको पढ़ाया, राजपूत ने उनको शरण दी,
और उन्होंने जब उनका जीवन आप देखेंगे, पूरी बड़ा लंबी चर्चा हो जाएगी, उनकी जीवनी देखेंगे, आप देखेंगे ईसाई के घर में गए, वहां भी भगाए गए, मुस्लिम ने उनको खदेड़ के भगाया। तो क्या उनको नहीं पता था कि ये एससी हैं? इसका मतलब वहां पे और जातिवाद है। जो हमारे हिंदू की बात होती है, अन्य पंथों की बात होती है, इसको आप किताब पढ़ेगी। ईसाइयों को यहाँ गए, भगाए गए, जैनियों के यहाँ गए, जब पता चल गया कि ये तो एससी है, तो उनको अगले दिन मकान खाली करने का आदेश हुआ, चाकू निकाले सब मारने के लिए उनको जो है। और एक बस्ती से गुजर रहे थे, मुस्लिम बस्ती से, वहाँ हाथ धुल लिया या पानी पी लिया, तो जब जाने की अछूत है, मतलब एससी है, तो मुस्लिम में भी बताइए इस चीज़ का है, लोग इस चीज़ को छुपाते हैं। और रही बात अब हिंदू पे आते हैं, आप हमारे यहाँ रामायण देख लीजिए, गीता, दो चीज़ है। एक राम की कथा जो कहेगा ना, आदर्श राम, आइडियल क्यों बने? जब राम बन गए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है गए, तो पूरी कहानी उसमें उनके जाने की, स्ट्रगल की, उन्होंने जाति पात भेदभाव जनजाति किसको साथ लिया लड़ाई में? जनजातियों को लिया, सबरी के यहाँ बैर खाए। वो कहानी अपने आप में एक दृष्टांत है हमारी हिंदू परंपरा की। कहीं भी भेदभाव आपको नहीं दिखेगा, चाहे वो मल्लाह रहा हो, चाहे निषाद राज रहे हो, किसी भी देखिए, पशु पक्षी को भी दिखाया, यानी हमारे यहाँ पशु पक्षी को भी पूजा जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। तो हम कहाँ की बात करें, हमारी गीता में देखिए एक बात जो है, ये जो है राधेश्याम रामायण में जो पाठ लोग करते हैं उसमें है। बिल्कुल। और हमारे मैंने गलत कोट किया था, तुलसीदास कह दिया। जी जी जी। आप गीता को ले लीजिए और राम की कथा को ले लीजिए, दोनों में एक एक वाक्य हमारे पीएचडी करने लायक हैं। इससे लोगों को जातिवाद क्षेत्रवाद सीख लेनी चाहिए जो है। और दूसरा हम कहते हैं, जब हम स्टूडेंट रहते हैं, कोई बच्चा नहीं जानता, हम लोग भी पढ़े लिखे हॉस्टल में, कभी सोचे नहीं मेरा पार्टनर कौन है, मेरा बगल वाला कौन है। जब पढ़ लिख के पीएचडी कर ले रहा है आदमी, बड़े अफसर बन जा रहे हैं, बड़े नेता बन जा रहे हैं, हर घटना आज हमारे यहाँ हो रही है। कोई घटना पे कम फोकस, किस जाति का था, रेप हुआ तो किस जाति का था, अरे भाई जात की बात, किस परिवार का बच्चा मर गया, किस परिवार की बिटिया के साथ रेप हुआ, उसके पास सिंपैथी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात होनी चाहिए। पता चला हम जात में उलझ रहे हैं जो है, ये तो विडंबना है बिल्कुल जो है। ये वोट बैंक की राजनीति से भला किसी का होता दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हो रही है और ये बढ़ता ही जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप बताइए, मैं एक गांव के, जनरली लोग गांव के, आप भी गांव के ही होंगे। जी जी। हमारे यहाँ गांव में एक परंपरा थी, आज हमको लगता है ऐसा कोई अछूता नहीं हो, कितना शहरी बन जाए, हम गांव का चाहे किसी जात का रहता था, शादी हो गई उस गांव में, कोई भी आता था, चाचा काका बाबा का के बात करते थे। और उस गांव की बिटिया अगर दूसरे गांव में ब्याही जाती थी तो बोलते थे कि हमारी रिश्तेदारी उस गांव में है। कहाँ से जातिवाद था? यानी जातिवाद आज ज्यादा बढ़ा है, न कि पहले बढ़ा हुआ था, मैं तो मानता हूँ। और जब से छोटे दलों की भूमिका आई, हम तो कहते राष्ट्र की दल हो और सामूहिक हित की बात की जाए ना। लेकिन राहुल गांधी जी आए, वो तो राष्ट्रीय दल के देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता है। लेकिन वो तो राष्ट्रीय दल पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। मैं तो उनको कलंकित ही मानता हूँ। और हम ही क्या, हमको लगता है सब बुद्धिजीवी मांगता है, उनके क्या बुद्धि विवेक कहाँ, भगवान उनको सरस्वती जो है व्याप्त हो उनके, मैं मनाऊंगा उनको सरस्वती प्राप्त हो, उस सरस्वती जी की पूजा करे राहुल जी जो है, उनको जरूरत है जो है। वो सिर्फ जातिवाद में से, तो उनको कभी, अच्छा जो सोने का कटोरा लेके पैदा होगा उसको पता नहीं जमीन हकीकत क्या है, तो उनको अभी और चलने की जरूरत है। चल रहे हैं, अभी और सुधार उनको हो सकता है आगे आए भविष्य में, अभी दिखता नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, आपको क्या लग रहा है? जातिवाद को अपने तरीके से आप जैसे कि देख ही चुके हैं कि हकीकत यह है, क्रांति भाई ने बोला कि इस विषय पे तो बात होनी ही नहीं चाहिए। जाति मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास, मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है रोजगार। जब आप रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हकीकत यह है कि मुद्दे यही हैं। जातिवाद कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ मुद्दे, जाति सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो आप लोग कह रहे हैं, वाकई में जातियों में बांटने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन जनता समझदार है, जनता अपने ढंग से निर्णय लेगी, जनता सोचती है, समझती है राजनीति को। और उत्तर प्रदेश में बुद्धिजीवी वर्ग है, और खासकर आज हमने 3 अधिवक्ताओं से बातचीत की। कुल मिलाकर एक बात तो सही है कि जातिवाद वाकई में गर्त में ले जाता है, और जो इन लोगों ने जैसा कि कहा, हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में 22% जो दलित हैं, उनके वोट के लिए सभी राजनीतिक दल लगातार प्रयासरत हैं। अब देखते हैं कौन बाजी मारता है, लेकिन लग रहा है आप कुछ फिर से कहना चाह रहे हैं, थोड़ा जल्दी कह लीजिएगा। जी जी। एक बात कहना चाहूँगा, आपको अगर याद होगा तो चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी, किसानों को लेकर के वो बात थी, उनकी वो बात बड़ी अच्छी थी कि जब कहीं किसानों की कोई दिक्कत आती है तो सारा किसान एकजुट हो जाता है और एकजुट होकर के आवाज उठाता है, सरकार से सवाल करता है। लेकिन जब चुनाव आता है
तो यही सारा किसान जातियों में बट के अलग अलग छोटे छोटे समूहों में हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो एक आवाज थी वो दब जाती है और बट जाती है, जो कि सरकारों के कानों तक नहीं पहुंच पाती। तो जिस दिन हम ये जातवाद की राजनीति छोड़ देंगे, उसी दिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का विकास अपने आप होने लगेगा। इन नेताओं की सबकी मजबूरी हो जाएगी कि उन्हें विकास और शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, इन सारी बातों पे बात करनी पड़ेगी। जाति की राजनीति आप हमको ही खत्म करनी पड़ेगी। ठीक बात है। नमस्ते माता जी, कैसी हैं? आ रहा हूँ। कैसी हैं आप? बहुत ठीक है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपको जैसे तमाम लोग जो है दलित वोट बैंक के लिए राजनीति की बात करते हैं, अभी जो भैया की बात आप सुन रही थी, क्या कह रहे थे? आपको क्या लगता है कि वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये वाकई वोट बैंक की ही राजनीति है जिसकी वजह से ये सरकार बराबर बनी हुई है। तो ये है कि हमारे हिसाब से तो एक तो ये है कि जो आपका ईवीएम का जो हिसाब किताब है वो बहुत गलत है। वही जैसे दलितों के लिए जैसे 22% दलित वोट बैंक है, लेकिन उसके लिए राहुल गांधी जी भी परेशान है, उसके लिए बसपा भी परेशान है, मायावती जी भी, उसके लिए अखिलेश यादव भी परेशान है, उसके लिए बीजेपी भी परेशान है। आपको क्या लगता है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में बटे रहेंगे तो डेवलपमेंट स्लो होगा, या फिर ये राजनीतिक दल इतने दिन से हैं, लगभग सबकी सरकार रही है, लेकिन क्या दलितों का भला हो पाया? दलितों का जब भी भला नहीं हो पाया और दलितों का अब भी भला नहीं होगा, क्योंकि ये जो है दलित बेचारे दलित ही रहते हैं और कोई भी इनको अच्छी उसमें लेता ही नहीं है और अच्छी उनकी सोच ही नहीं है दलितों के लिए। दलित आज भी दलित है और कल भी दलित था और आइंदा भी दलित ही रहेगा। तो दलित के लिए कोई नहीं सोचता है, बस खाली राजनीति कर लेते हैं। राजनीति करते हैं बस। देखिए, ये आम लोगों की आवाज है, आम लोगों की बातचीत है, इनका ये सोचना है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी जगहों पर जाएं जहां हमें सामान्य लोग मिले जो बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से अपनी बात रखें। और आज की सबसे बड़ी बहस में आपने देखा कि लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक के लिए सभी राजनीतिक दल प्रयासरत हैं और उसका परिणाम आपको दिखाई भी देता होगा। गाहे बगाहे चीजें आपके सामने आती ही हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त, इसी समय न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।